हेलो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ आज हॉर्न की। मैं बात कर रहा हूँ मैकेनिकल ऑटो प्रोडक्शन। ठीक, हॉर्न क्या होता है? अभी तक बात कर रहे थे डायनेमो के। ठीक है, डायनेमो सिस्टम खत्म हुआ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ हॉर्न का। ठीक है, हॉर्न क्या कैसे होता है? ठीक है, हॉर्न का पूरा वीडियो आज बनाएंगे। ठीक है, हॉर्न क्या होता है? वाहनों वाहनों में प्रयोग किए जाने वाले, ठीक है, संकेत देने के लिए हॉर्न का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सामान्यतः यह 4 प्रकार का होता है। ठीक है, हॉर्न। ठीक है, सामान्यतः कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला होता है बल्ब हॉर्न। ठीक है, दूसरा एयर प्रेशर हॉर्न, और तीसरा होता है आपका विद्युत हॉर्न। तो हम बात करते हैं विद्युत हॉर्न की। ठीक है, ये आपके सामने क्या है? विद्युत हॉर्न है। ठीक है, हम आज इसी पर चर्चा करते हैं, विद्युत हॉर्न पर। ठीक, क्या होता है विद्युत हॉर्न? ये हॉर्न विद्युत प्रणाली पर कार्य करता है। ठीक है, ये हॉर्न किस पर करता है? विद्युत प्रणाली पर। ठीक है, ये हॉर्न विद्युत प्रणाली पर प्रयोग होता है। ठीक है, आजकल इसी हॉर्न का प्रयोग अधिकतर किया जा रहा है। ठीक है, और इसमें दो मुख्य पार्ट होते हैं। ठीक है, कंपन के प्रकार और बिट टोन के प्रकार। ठीक है, ये दोनों प्रकार के हॉर्न होते हैं जो विद्युत चुंबक तथा ब्रेक सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबक तथा ब्रेक सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है, ब्रेक सिद्धांत के पर कार्य करते हैं। ठीक है, अंतर सिर्फ इतना होता है कि कंपन, ठीक है, जो अंतर होता है सिर्फ इतना होता है कि अंतर सिर्फ इतना होता है कि कंपन जो होता है, कंपन के प्रकार जो होते हैं, ये डायाफ्राम से उत्पन्न आवाज सीधे निकाल देते हैं। ठीक है, क्या होता है? जो विद्युत वाला होता है, ये कंपन से उत्पन्न आवाज को डायाफ्राम में सीधे उतार देता है। ठीक है, जबकि बिट टोन होता है, ये आवाज को एक बिगुल की सहायता से निकालता है। ठीक है, जो आपका कंपन हॉर्न है, ये सीधे आवाज डायाफ्राम की सहायता से निकाल देता है। ठीक है, और लेकिन जो बिट टोन होता है, ये बिगुल करके, मतलब दूसरे में चेंज होके ये आवाज को निकाल देता है। ठीक है, हम बात करते हैं इसकी क्रिया विधि की। ठीक है, हॉर्न की क्रिया विधि क्या होती है, ये कैसे कार्य करता है? ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसका प्रयोग वाहनों में किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग वाहनों में अधिकतर चुंबकीय प्रकार वाहनों में किया जाता है, और वाहनों के अधिकतर चुंबकीय प्रकार के हॉर्न में प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, अधिकतर किसमें प्रयोग में लाए जाते हैं? चुंबकीय प्रकार में प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, इसकी कोर के ऊपर एक कुंडली लगी होती है। ठीक है, इसका कोर कहाँ है? इसकी कोर के ऊपर एक कुंडली लगी होती है। ठीक है, और इस कुंडली के नीचे मृदु इस्पात का बना एक डायाफ्राम होता है। ठीक है, ये जो आपकी कोर है, ये कोर, ठीक है, ये क्या है? आपकी एक कुंडली है। ठीक है, कौन? कोर कुंडली है। ठीक है, क्या होती है? यह एक, इसके ऊपर क्या लगा है? एक कुंडली लगी होती है। ठीक है, और नीचे इस्पात का बना एक डायाफ्राम होता है। ठीक है, ये आपके कोर कुंडली है। ठीक है, ये कोर कुंडली है। ठीक, और इसके नीचे क्या है? एक ये डायाफ्राम लगा हुआ है मृदु इस्पात का। ठीक, ये मृदु इस्पात का एक डायाफ्राम लगा हुआ है। ठीक है, डायफ्राम का वर्क क्या होता है? डायफ्राम का कार्य ये होता है कि आवाज को ये सीधे चेंज कर देता है, मतलब ये आवाज को सीधे बाहर निकाल देता है। ठीक है, कंपन से जैसे आवाज हुआ, तुरंत ये बाहर सुनाई देने लगा। ठीक है, अब क्या होता है? जैसे ही हॉर्न की स्विच ऑन किया जाता है, ठीक है, यहां पर देखिए स्विच लगा हुआ है, ये आपका स्विच है, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है। ठीक है, जैसे ही हॉर्न का बटन क्या किया जाता है? ऑन किया जाता है। जैसे ही हॉर्न का बटन ऑन किया जाता है, तो कुंडली के अंदर एक चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न हो जाता है।
ठीक है। जैसे ये आपका हॉर्न बटन है, जैसे इसको ऑन किए तो इसके अंदर एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जा रहा है। ठीक है, इस कुंडली के अंदर एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जा रहा है। ठीक, अब क्या होता है जब ये कुंडली में उत्पन्न हो जा रहा है, ठीक है, जिसके कारण से जो कोर है, जिसके कारण ये कोर जो है ये तुरंत डायाफ्राम की ओर खींच लेता है। ठीक है, ये क्या कर देता है, ये कोर जो है ये डायाफ्राम की ओर खींच लेता है जैसे ये ऑन होता है। ठीक फ्रेंड्स, ये क्या होता है, डायाफ्राम की ओर खींच लेता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, जैसे ही डायाफ्राम की ओर खींचता है उस पर लगा संपर्क बिंदु खुल जाता है। ठीक है, उस पर लगा जो संपर्क बिंदु है, ये हल्का देखो कर्व हुआ है, ये क्या हो जाता है, खुल जाता है। उस पर लगा हुआ संपर्क बिंदु क्या हो जा रहा है, खुल जा रहा है। ठीक है, संपर्क बिंदु आपका ये है, ये क्या है, संपर्क बिंदु। ठीक है, संपर्क बिंदु खुल जा रहा है जैसे ही ये अपनी तरफ डायाफ्राम को खींचता है और संपर्क बिंदु तुरंत खुल जा रहा है। ठीक है, संपर्क बिंदु खुल जाता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, जिसके कारण कुंडली में धारा प्रवाह रुक जाती है। ठीक है, जिसके कारण कुंडली में धारा की प्रवाह रुक जाता है। ये जैसे ये खुला, ये तुरंत कुंडली में धारा की प्रवाह तुरंत रुक जा रहा है। ठीक है, धारा में प्रवाह जो हो वो रुक जाता है। इस प्रकार से कुंडली का चुंबकीय प्रभाव भी कम हो जाता है। जैसे ही इसका प्रभाव कम हुआ तुरंत कुंडली में चुंबकीय प्रभाव कम हो गया। ठीक है, जैसे यह कम होता है तुरंत जो डायाफ्राम अपने स्थान पर वापस चला जाता है। जो डायाफ्राम खींचता है ये तो पुनः अपने स्थान पर ये पहुंच जाता है। ठीक है, जैसे ये हॉर्न स्टार्ट होता है और ये कोर जो है ये इसमें चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जा रहा है कुंडली में, और तुरंत ये कोर से डायाफ्राम खींचता है। जब खींचता है तो इसका प्रभाव संपर्क बिंदु खुल जाता है। संपर्क बिंदु खुल जाने पर चुंबकीय प्रभाव कम हो जाएगा। ठीक है, जब चुंबकीय प्रभाव कम हो जाएगा तो ये डायाफ्राम भी खींच उठाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद डायाफ्राम को अपने स्थान पर वापस आ जाता है। ठीक है, जैसे ही वह वापस आता है तुरंत संपर्क बिंदु आपस में पुनः मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे ही यह डायाफ्राम अपने स्थान पर आता है तुरंत ये संपर्क बिंदु जो है, ये संपर्क बिंदु आपका पुनः अपने स्थान पर पहुंच जा रहा है। ठीक है, ये संपर्क बिंदु पुनः अपने स्थान पर पहुंच जा रहा है। ठीक है, जिससे पुनः चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जिससे पुनः चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है और डायाफ्राम पुनः कोर की ओर खींचा चला जाता है। ठीक है, और डायाफ्राम पुनः कोर की ओर खींचकर चला जाता है। ठीक है, इस प्रकार डायाफ्राम जल्दी ऊपर नीचे होता है। ठीक है, इस प्रकार क्या होता है, जो डायाफ्राम है ये जल्दी ऊपर नीचे होता है और हमको एक हॉर्न सुनाई देता है। ठीक है, जब यह ऊपर नीचे होगा तो इसमें कंपन उत्पन्न होगा और वह कंपन ही हमको क्या सुनाई देता है, हॉर्न के रूप में। ठीक है, ठीक, अब हम बात करते हैं विद्युत हॉर्न की जांच की मरम्मत। ठीक है, मरम्मत कैसे की जाती है। ठीक है, इसका मरम्मत कैसे किया जाता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको लंबे समय तक प्रयोग के पश्चात हॉर्न की आवाज खराब होने लगती है। ठीक है, क्या होने लगती है, जो हॉर्न होता है यह लंबे समय तक खराब होने लगती है, वह ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाता है। क्या हो जाता है, वह ठीक प्रकार से कार्य भी नहीं कर पाता है। ठीक है, अतः वाहन के हॉर्न की जांच निश्चित समांतराल पर कर लेनी चाहिए, नहीं तो आवश्यकता अनुसार उसमें रिपेयर की मात्रा अधिक हो जाती है। ठीक है, क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए लंबे समय तक प्रयोग में नहीं लिया गया। ठीक है, ठीक है, क्या करें, लंबे समय तक हॉर्न की मरम्मत नहीं किया गया। ठीक है, इसको क्या करते हैं, संपर्क बिंदु भी घिस जाता है या फिर जल जाता है। ठीक है, इसमें क्या खराब होते हैं, जैसे संपर्क बिंदु आपका घिस गया या जल गया।
ठीक है, हार्न खोलकर बिंदुओं, संपर्क बिंदु को अच्छे तरीके से खोलकर उसकी जांच कर देते हैं। ठीक है, आवश्यकता अनुसार हार्न को बदल देते हैं। ठीक है, जो हार्न की इस्पात की पतली पत्तियां की सहायता से वाहन की बॉडी पर फिट किया जाता है। ठीक है, जो मृदु इस्पात होती है ये, ठीक है, मृदु इस्पात की जो पतली पत्ती लगी रहती है, इसको भी इसकी सहायता से वाहन की बॉडी पर फिट किया जाता है। ठीक है, ये पत्तियां हार्न की क्रिया के समय उत्पन्न होने वाले कंपनों को सोखने के लिए लाई जाती हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इस क्रिया के समय को उत्पन्न होने वाले कंपनों को सोखने ठीक से कार्य नहीं कर पाती हैं। ठीक है, अतः इसकी जांच भी आवश्यक होती है और साफ सफाई भी आवश्यक होता है। ठीक है, इसमें और क्या होता है, इसको हार्न को बॉडी पर इस प्रकार फिट किया जाता है ताकि उसकी आवाज बिना किसी रुकावट को आसानी से बाहर जा सके। ठीक है, हार्न को बॉडी पर इस प्रकार फिट किया जाता है कि बिना किसी रुकावट के आवाज जो है वो बाहर की तरफ आता रहे। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या करते हैं, जिस स्थान पर इसको फिट किया जा रहा है उस स्थान पर वर्षा का पानी, सड़क का पानी या धूल मिट्टी इत्यादि नहीं जानी चाहिए। ठीक है, जहां यह प्रयोग किया जाता है उस पर सड़क का पानी या धूल मिट्टी इत्यादि नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, हार्न को बॉडी पर इस प्रकार फिट किया जाना चाहिए जहां पर कंपन ना होता हो। ठीक है, बॉडी में हार्न को ऐसी जगह फिट करते हैं जहां पर क्या होता है, कंपन नहीं होता है। ठीक है, और उसके बाद मरम्मत करने के पश्चात हार्न को क्या करते हैं, अधिक समय तक लगातार बजाना नहीं चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कोई हार्न फिट कर रहे हो तुम, ठीक है, उसको आप जांच करने के लिए बहुत समय तक उसको बजाना नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना चाहिए, हार्न के शॉर्ट सर्किट या फ्यूज आवश्यक लगे होते हैं उसको चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, ये आपकी क्या हुआ, हार्न की क्रिया विधि हुआ, और क्या हुआ, यह हार्न की मरम्मत हुआ। ठीक ठीक दोस्तों, अब कल अगला चैप्टर खत्म करते हैं, अगला चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, विद्युत प्रणाली के सहायक उपकरण एवं उसकी सर्विस। ठीक ठीक फ्रेंड्स।